अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाइवर की क्लास 3। प्रीवियस 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को बिगनर लेवल से बनाएंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपनी गिग को डिज़ाइन करना है। गिग क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें कि गिग आपकी प्रोफाइल का एक फ्रंट मेन लाइन है जो दूसरे क्लाइंट्स को समझाती है कि आप कौन सी सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज आप कितने टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखें कि फाइवर आपको इनिशियल में ऑप्शन देता है कि आप 7 गिग्स को यहाँ पे बना सकते हैं, यानी 7 सर्विसेज आप मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। गिग बनाने से पहले सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे देख लें कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं फाइवर का जो हमारा हेल्प सेंटर है उसके अंदर मैं गिग इमेज गाइडलाइन मेकिंग द मोस्ट ऑफ गिग इमेज, इसमें मैं फाइवर की ऑफिशियल साइट से इसकी गाइडलाइन देख रहा हूँ कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ये हमें जनरल गाइडलाइन दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये रेकमेंडेड इमेज साइज़ दे रहा है। आपने अपनी इमेज को जब डिज़ाइन करना है गिग वाली को, तो आपने इस वाली डायमेंशन के अंदर रहना है, यानी आपकी इमेज जो है वो 1280 बाय 769 पिक्सल की होनी चाहिए। पिक्सल डायमेंशन के बाद दूसरी चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम अपनी इमेज को जब रीसाइज़ करें तो हमें रीसाइजिंग के दौरान वो इमेज आपकी स्ट्रेच ना हो, ठीक है। उसके बाद आपकी इमेज जो है वो शार्प होनी चाहिए। उसके बाद वो आई कैचिंग होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स दे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेज पर गिग, यानी आप जितनी इमेजेस बना रहे हैं वो सिंपल हों और आप एक इमेज के ऊपर जो है वो मैक्सिमम 3 या 1 अपनी जो है वो गाइडलाइन लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की गिग बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक पिक्चर के ऊपर ही सारी अपनी स्किल जो है वो अपडेट कर लूँ। मेरे पास जब ऑप्शन है सेवन्स का, तो मैं सेवन्स को अलग से लिस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद इसके अलावा आपने जो मेन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आप यूज़ अ टेक्स्ट लिटल एज़ पॉसिबल, कि टेक्स्ट अपनी इमेज के ऊपर कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे फाइवर जो है एक चीज़ बता रहा है कि डोंट यूज़ फाइवर लोगो और बैज। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी गिग की इमेज के ऊपर ही फाइवर का लोगो लगा देते हैं या उसके ऊपर 5 स्टार रेटिंग लगा देते हैं या बेस्ट सेलर या इस तरह का कोई बैज लगा देते हैं। तो फाइवर आपको कह रहा है कि इस तरह के जो बैचेस हैं, जो रेटिंग्स वाले बैच हैं या फाइवर का लोगो है, ये आपकी इमेज पर हम खुद इंसर्ट करेंगे जब आप 5 स्टार 4 स्टार या 3 स्टार हो जाएंगे, तो उसके ऊपर स्टार्स या फाइवर का लोगो हम खुद इंसर्ट करेंगे। तो आप गिग की इमेज जब डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर आप स्टार या इस तरह का कोई भी ऑप्शन ना डालें, वरना आपकी जो गिग है वो रिमूव हो जाएगी या अप्रूव नहीं होगी। तो ये मेन चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, आप इसकी प्राइवेसी में जाके ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि गाइडलाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिग इमेज। यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप अपनी इमेज के ऊपर कम से कम और सिंपल टेक्स्ट यूज़ करें। यहाँ पे ये देखें कि ये हाई अथॉरिटी और इसके नीचे सिर्फ एक जो है वो टैग लाइन लिखी हुई है, जबकि ये दूसरी इमेज में देखें तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ हुआ है। तो ये कह रहा है कि हम इसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे कि अगर आप अपनी इमेज के ऊपर एक कलर यूज़ कर रहे हैं और उस कलर के बिल्कुल ऑपोजिट टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये टेक्स्ट उसके साथ ही बैकग्राउंड के साथ मर्ज हुआ हुआ है, तो ये पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। जबकि यहाँ पे इसने इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखने से पहले उसके पीछे एक लेयर को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड पे कोई ऐसी लेयर रखें कि आपका टेक्स्ट पढ़ने में आसानी दे। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि अपनी इमेज के ऊपर हमेशा जब आप इस तरह के सब कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड पे भी एक लेयर का इस्तेमाल कर लें, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। और दूसरी इमेज में यहाँ पे लेयर नहीं लगी तो ये पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये बहुत आसानी हो रही है। उसके बाद ये कह रहा है कि थर्ड पार्टीज़ के लोगोस जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, या अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम कम कलर्स में यूज़ हों। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपने जो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर का जो इमेज लगाई हुई है, इसके उसने ओरिजिनल लोगो यूज़ किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे इसने ट्रांसपेरेंसी में यूज़ किए हैं और कम से कम टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। तो फाइवर इसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको डिज़ाइन करके भी दिखाएंगे कि आपने डिज़ाइन करते वक्त किस तरह से चीज़ों की लेयर्स बनानी है और किस तरह से ऊपर डिस्प्ले बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज को अगर आप देखें तो ये साइडें इसकी कट ऑफ नहीं हुई, इसको वो प्रेफर करेगा। जबकि यहाँ पे एक इमेज को देखें तो ये इसकी साइडें ब्लैक में आ रही हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक नहीं आना चाहिए। ये ब्लैक तब नहीं आएगा जब आप फाइवर की जो डायमेंशंस हैं, जो बिल्कुल हमने टॉप पे देखी थी, उसका ख्याल रखेंगे, जो कि है 1280 बाय 769। मज़ीद इस पेज को आप पढ़ना चाहें तो मैं
इस वीडियो के लिंक में या कमेंट में ये वाला लिंक डाल दूंगा, आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करते वक्त एक दफ़ा पढ़ लें। बाकी जो मेन चीज़ें डिस्कस करने वाली थी वो मैंने कर ली हैं। तो आइए अब चलते हैं गिग डिज़ाइनिंग के ऊपर। गिग डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अगर बिगनर हैं तो आप कैनवा के टूल को इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर चलाना आता है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर चलाना नहीं आता तो फाइवर भी आपको कंप्लीट इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक अच्छी गिग प्रोवाइड करता है। तो फाइवर के ऊपर मोस्टली 80 to 70% जो गिग्स हैं वो डिज़ाइन फाइवर पे ही कैनवा पे ही हुई होती हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के दौरान हम सबसे पहले तो ये मेरे पास कैनवा का इंटरफेस आ गया है, इसको हम कैनवा के साइज़ के अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैनवा ने हमें कहा है 1280 बाय 769, तो हम इस इमेज को रिसाइज़ कर लेंगे उसी डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे होम फाइल और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है रीसाइज़ का। तो ये विड्थ अगर देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1280 ही है, इसकी हाइट को हमने सेट करना है। ठीक है, तो हाइट हमें फाइवर कह रहा है 769 पिक्सल होनी चाहिए। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले जाता हूँ और 769 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई है। इसको यहाँ पे आपने px यानी पिक्सल वाइज ही इसकी साइजिंग करनी है। तो इसको मैं कॉपी एंड रीसाइज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कॉपी एंड रीसाइज़ किया, ये मेरे सामने जो इंटरफेस आया है ये कैनवा का गिग का साइज़ है। ठीक है, तो अब हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने चूज़ करना है कि हमने गिग के ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड कलर आप वो सिलेक्ट करें। देखें, जब आप गिग डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लें कि मैंने येलो, ब्लैक और वाइट अपनी एक कलर कॉम्बिनेशन रखनी है। तो आप अपनी जो 7 गिग्स बनाएंगे आप इन्हीं 3 कलर्स के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक गिग डिज़ाइन कर ली है येलो, वाइट और ब्लू के साथ और दूसरी आप डिज़ाइन कर रहे हैं रेड, वाइट एंड ग्रे के साथ। ठीक है, तो आपने एक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डिसाइड कर लेनी है। तो मैंने एक कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर ली है कि मैं यूज़ करूँगा येलो, ग्रे, वाइट और ब्लैक। अब मैं इन 4 कलर्स के अंदर रहते हुए अपनी 7 गिग्स जो हैं वो डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कैनवस का इंटरफेस है वो वाइट है। इसका मैं कलर चेंज करूँगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर इस पर कोई अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसका इंसर्ट कर देता हूँ येलो। ठीक है, अब येलो मेरा जो है वो एक कलर स्कीम में जो मेरा ब्रांड का कलर है उसमें आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे साइड पे एक इमेज इंसर्ट करूँगा अपनी। ठीक है, आपने देखा होगा कि फाइवर के ऊपर जब भी कोई अपनी इमेज इंसर्ट करता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो किसी और की इमेज या किसी गोरे की या गोरी की या किसी चाइनीज़ की इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। जो आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, उसके साथ आपका फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। फेस इंटरेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप गिग के अंदर एक अदद अपनी इमेज यूज़ करें। तो हम चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं तो हमारी जो गिग में इमेज यूज़ हो सकती है वो हम कोई भी किसी भी एंगल से या पोज से कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपनी कोई ऑफिस टाइप ही इमेज यूज़ करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। इसी इमेज को मैं अपनी यूट्यूब पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ और इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने कैनवा की सीरीज़ में देखा हुआ है कि बैकग्राउंड आप किस तरह से रिमूव करेंगे। कमेंट में उसका भी लिंक मौजूद है। यहाँ पे सिंपली एडिट में जाके आप इस पर बीजी अप्लाई कर दें। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया मैंने। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई शेडो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो शेडो का तरीका भी हमने सीखा हुआ है। एलिमेंट में मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ शेडो, और जैसे ही मैंने शेडो लिखी है जैसे ही मैंने शेडो लिखा है मेरे सामने ये मुख्तलिफ शेडो आ गए हैं। तो यहाँ से मैं इस शेडो को उठाऊँगा और अपनी इमेज के यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे जब मैंने इसको रखा है तो ये इसके फ्रंट पे आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको सेंड टू बैक किया ये थोड़ा सा रियल इमेज लग रहा है। उसके बाद मैं एक और शेडो उठाता हूँ। ये शेडो मैंने ले लिया और इसको मैंने यहाँ से रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद इसको मैं उठा के अगेन इसके बैकग्राउंड पे रखता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस शेडो की जगह इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ
और अगेन मैं इसके ऊपर एडिट इमेज पे जाके बीजी रिमूवर अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मेरे पास बीजी रिमूवर के नीचे एक टैब खुल गया। ओके, सो जैसे ही मैंने इसको बैकग्राउंड रिमूवल अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गए हैं कुछ, ठीक है। ये शेडो अप्लाई करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सा शेडो इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्लो, ड्रॉप, एंगल, कर्व, पेज लेफ्ट या बैक ड्रॉप। तो मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ड्रॉप शेडो अप्लाई किया, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसकी थोड़ी सी यहाँ से सेटिंग मज़ीद कर लेता हूँ और इसका एंगल मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे कोई रियल इमेज इंसर्ट करके और साइड पे अपनी गिग की डिटेल लिखें, ठीक है। तो अब मैंने इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे डिटेल पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर अगेन कोई कलर यूज़ करता हूँ। सो कलर यूज़ करने के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रेक्टेंगुलर टेक्स्ट इंसर्ट करके यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब जहन में रखें कि हम अपने टेक्स्ट के ज़रिए यानी 2 से 3 लाइनों के अंदर हम अपनी एक गिग को एक्सप्लेन करेंगे। इससे ज़्यादा आप इसके ऊपर लाइनें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक गिग बनाऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं क्लाइंट्स को क्रिएटिव पोस्ट बना के दूंगा, ठीक है, उनके बिज़नेस के लिए, उनके एड्स के लिए, उनके फेसबुक या सोशल अकाउंट्स के लिए। तो मुझे एक लाइन लिखनी है कि आई विल क्रिएट योर अमेजिंग फेसबुक पोस्ट फॉर एड्स, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि आई विल डिज़ाइन योर अमेजिंग पोस्ट फॉर सोशल मीडिया। ये एक लाइन इनफ है, ठीक है। अब इसको मैंने जितने खूबसूरती से एक पिक्चर में इस साइज़ के अंदर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ मैंने करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल डिज़ाइन यहाँ पे मैंने लिख लिया आई विल डिज़ाइन योर सोशल मीडिया क्रिएटिव पोस्ट। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको उठा के इस ब्लैक वाले सेक्शन के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट अगर मैं देखूँ तो ये ज़रा पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ या फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दूँ, ठीक है। अब ज़रा देखें कि ये थोड़ा सा उससे बेटर हो गया, ठीक है। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको ले जाता हूँ, ठीक है। अगेन मुझे इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाना है और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे नीचे मैं इंसर्ट करूँगा लोगो फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, इसी तरह से पिंटरेस्ट और बाकी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेसबुक का एक लोगो इंसर्ट करता हूँ। लोगो के सेक्शन में हमने देखा था कि हम एक ही जो है वो स्कीम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वाले लोगो को देखें तो इसका जो अंदर वाला सेक्शन है ये ट्रांसपेरेंट है और इसके साइडों पे जो है वो ब्लैक कलर है। इसी तरह अब मुझे बाकी सारे उठाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक लगा दिया है। नेक्स्ट मैं लिंक्डइन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सारे आइकन्स इंसर्ट कर दिए हैं, फेसबुक, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक। इसी तरह आप बाकी भी इंसर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का जिसका मैंने ख्याल रखा है कि ये वाली जो स्कीम है ये मैंने सेम ही यूज़ की है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये जो लाइन लिखी है इसके बैकग्राउंड पे मैंने ब्लैक कलर को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ सिंपल। आप अपनी गिग को जो है दिस इज़ सिंपल। आप अपनी गिग को डिज़ाइन करते वक्त उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो डिज़ाइन जितना सिंपल होगा वो उतना अट्रैक्टिव होगा। इसके साइड पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फूल बना देते हैं, यहाँ पे बेस्ट सेलर और इसके ऊपर ढेर सारे स्टार्स बना देते हैं और एक पिक्चर के अंदर 10 से 12 कलर्स यूज़ कर देते हैं। तो ये एक नॉन प्रोफेशनल काम होता है। देखें, आपको फाइवर पे जो काम मिलना है, आपने जिससे डिज़ाइनिंग करवानी है, सबसे पहले अगर आपकी गिग खूबसूरत होगी तभी वो आपको काम देगा। अगर आपकी गिग ही नॉन प्रोफेशनल है तो आप पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। आपकी गिग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं क्रिएटिव बनाने के लिए, क्योंकि हम एक क्रिएटिव एजेंसी हैं तो हमारे डिज़ाइन में कुछ क्रिएटिविटी लाजमी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसके बैकग्राउंड पे कुछ टाइपोग्राफी कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइपोग्राफी मैं किस तरह करूँगा, अगेन मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ और उसको मैं कोई बोल्ड टाइप इसका फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अगेन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक आर्चीव ब्लैक के नाम से एक फ़ॉन्ट मौजूद है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब डिज़ाइन
ठीक है। और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसका मैं कलर रखता हूँ ब्लैक। इसका साइज़ मैं अगेन थोड़ा सा, बल्कि इसको मैं रखता हूँ ग्रे। ग्रे रखने के बाद इसकी मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूँ, और इसकी मैं लेता हूँ एक कॉपी। और इसके साइज़ को मैं अगेन थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। और इसके यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अगेन मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ। सो ये हमारा एक सीक्वेंस बन चुका है। ठीक हो गया। अगेन मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे, अगेन मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। और इसमें से जो एक वेब डिज़ाइन मैंने लिखा है, इसका कलर मैं डार्क कर देता हूँ, और इसके कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ हमारी इसमें डोमिनेंट हो रही है कि हम वेब डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ यहाँ पे। अगेन मैं साइज़ यही रखता हूँ, और इसकी मैं एक कॉपी लेके इसको यहाँ पे रख, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, और अगेन मैं इसकी कॉपीज़ लेता जा रहा हूँ। और अगेन इस वाले को हम पकड़ के इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, ताकि वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाए, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं फुल रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है, ये हमें थोड़ा सा वो लग रहा है, ब्लैंक लग रहा है। इसको भी हम भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन इसकी एक कॉपी ली, और इसको यहाँ पे रख के एक इसकी कॉपी लेता हूँ, और इसको इस साइड पे रख लेता हूँ, ताकि हमारा ये वाला सीक्वेंस बने। और दूसरी कॉपी। यहाँ पे हमें ये वाली स्पेस थोड़ी सी ब्लैंक लग रही है, तो इसको भी फिल करने के लिए मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया क्रिएटिव पोस्ट्स, ठीक है। तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और अगेन वही मेथड, इसकी एक कॉपी लेंगे हम, और कॉपी को रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अगेन इसकी हमने कॉपीज़ बनानी शुरू कर दी। ये हो गया, और इसको हम एक को पकड़ के अगेन कर देंगे ब्लैक, या इसकी ट्रांसपेरेंसी रख देंगे फुल, और ये मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो अब देखें कि हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा मिनिमलिस्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा। बट अगर मैं इस तरह करूं कि इस सारे को सेक्शन को पकड़ के, साइज़ को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी गिग का साइज़ लिया हुआ है। तो ये पेज मैंने डिज़ाइन किया है, पेज नंबर 3 है, और बाकियों को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, और जस्ट करंट पेज 3 को रख कर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारी एक पोस्ट बन चुकी है। जब आपकी एक पोस्ट बन जाए, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऊपर प्लस का ऑप्शन है, इसको प्लस करें, डुप्लीकेट हमारे पास पेज आ गया। अगेन हमने डिटेल जो रिमूव करनी है वो ये वाली डिटेल रिमूव करनी है। बाकी हमारा पिक्चर, बैकग्राउंड कलर और सारी चीज़ें वहीं पे रहेंगी, और सिर्फ हम अपना कंटेंट जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने दूसरी एक गिग बनानी है, तो मैं क्या करूँगा कि ये मेरे से पिक्चर भी गलती से डिलीट होगी। इस पिक्चर को मैंने रखना है, मैंने सिर्फ ये चीज़ें डिलीट करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। मेरे पास ऊपर वाला पेज उसी तरह सेव है, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे अगेन दूसरी डिटेल पुट करनी है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
ये मेरे पास ब्लैंक हो गया। अब मैं दूसरी गिग बनाऊंगा। दूसरी गिग के ऊपर फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे कि आई विल डिज़ाइन योर सोशल मीडिया क्रिएटिव पोस्ट। अब मेरी दूसरी गिग है। दूसरी गिग के ऊपर अगेन मैंने कुछ और सर्विस मेंशन करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सेम वही फॉन्ट और वही साइज़ आए। ठीक है, कलर स्कीम हमारी ऑलरेडी सेम है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके और इसकी यहाँ पे डिटेल चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट मैंने कहा था कि आई विल डिज़ाइन योर सोशल मीडिया पोस्ट। अब मैं कहूँगा आई विल प्रमोट योर सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, पहले मैंने डिज़ाइनिंग प्रोवाइड की है और अब मैं प्रमोशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई विल प्रमोट योर सोशल मीडिया विद क्रिएटिव टेक्निक्स। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास दूसरी गिग है, इस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई विल प्रमोट योर सोशल मीडिया विद क्रिएटिव टेक्निक्स। सो इसी तरह ये मेरी गिग नंबर 2 होगी। इसी तरह मैं इसका एक और पेज लूँगा और ये वाली इस वाली डिटेल पे पोस्ट नंबर 3 या गिग नंबर 3 डिज़ाइन करूँगा। जस्ट मैं इस वाले सेक्शन में अपने जो ये मेरी डिटेल है इसको चेंज करता जाऊँगा। अगर आप कोई और आइकन इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से वेक्टर इमेज में इंसर्ट करें। याद रखें कि आपने रियल इमेज एक यूज़ कर ली है, दूसरी ज़्यादा रियल इमेजेस इसमें ना यूज़ करें। या अगर आप कोई सैम्पल के तौर पे पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं कि आपने कुछ काम किया है प्रीवियस, वो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। या हमारे पास गिग के अंदर साइड पे ऑप्शन होता है कि आप पीडीएफ में अपना काम क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि आपने प्रीवियस जो काम किया है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि इसको आप सिंपल ही रखें और जो आपके पास सेक्शन है कि जहाँ पे आपने दिखाना है क्लाइंट को अपना प्रीवियस काम, वो आप पीडीएफ फॉर्म में जो है वो इंसर्ट कर लें। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक काम था, ठीक है, और उसको मैंने पीडीएफ में जो है वो सेव कर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जो मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट को बताया है अपनी गिग के अंदर कि मैं एक क्रिएटिव डिज़ाइन हूँ और मैं जो है वो ब्रांडिंग प्रोवाइड करूँगा आपको। तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ सैंपल होने चाहिए जो मैं क्लाइंट को दिखा सकूँ। तो ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल मौजूद है। यहाँ पे मैंने 15 से 16 जो है वो सोशल मीडिया की क्रिएटिव पोस्ट बनाई हुई हैं। अब ये मेरा एक वो कह लें पोर्टफोलियो कह लें, इसको मैं पीडीएफ में वहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। सो फाइवर गिग डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा पे हमने बेसिक सा एक देखा कि आप अपनी गिग डिज़ाइन किस तरह करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि आप इसको पब्लिश करने के बाद इसके ऊपर रेट किस तरह से सेट करेंगे और किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सो फाइवर की सीरीज़ कंप्लीट देखें। इसको देखने के बाद एक बिगनर अच्छे लेवल से अपना फाइवर के ऊपर काम शुरू कर सकता है। अगर उसको 3 से 4 स्किल्स भी इनिशियल आती हैं तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के इस पे काम स्टार्ट कर सकता है। फर्दर हम अपनी क्लासेस में सीखेंगे कि एक बिगनर अपनी प्रोफाइल को कैसे रैंक कर सकता है और उसको फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर कैसे मिलेगा, ऑर्डर कैसे प्लेस होना है, पेमेंट आपको कैसे रिसीव होगी। सो फाइवर की सीरीज़ को कंप्लीट देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो ऐसे बिगनर्स को ज़रूर शेयर करें जो इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको इन टूल्स एंड टेक्निक्स का नहीं पता। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।